पार्टली या कंप्लीटली छोड़ने की वजह से जिल्लत व खारी का सामना है, वरना हमारी तादाद कम नहीं है। 1.78 बिलियन, 1.25 अरब मुसलमान आज हैं दुनिया में, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का अपने आप में 1/4 है। जी हाँ, हर 4 में से 1 इंसान मुसलमान है। इतनी बड़ी हमारी तादाद होने के बावजूद भी किसी भी इंटरनेशनल समिट्स में मुस्लिम कंट्री की कोई भी उसमें उनका दाखिला नहीं है। ये क्या है? आप सुनती हैं, देखती हैं, G7, G9, G20 जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, उसमें किसी में भी मुस्लिम कंट्री की मेंबरशिप नहीं है, जबकि 48 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। लेकिन कोई हमको इंटरनेशनल सतह पर अपने बराबर नहीं समझता। जो कौम अल्लाह की किताब की हामिल हो, उसको इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना, जबकि अल्लाह ने फजल दर फजल हमारे ऊपर किया। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि 1960 में बनी है। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, लीबिया, UAE, ईरान, इराक, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे कदमों के नीचे सोना दिया, सोना। अल्लाह के रसूल ने पहले पेशन गोई कर दी थी। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है कि गुमान है फरात से एक सोने का खजाना बरामद हो जाए। और आज हम खूब जानते हैं कि पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। हम मुसलमानों के कदमों के नीचे, ये अरब्स के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने सोना रखा है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, ये ओपेक ऑर्गेनाइजेशन एका कर ले और अपनी अपनी डिमांड रखे दुनिया के सामने, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, कि दुनिया के फला जगह पर मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, उसको रोक दिया जाए, नहीं तो हम पेट्रोल एक्सपोर्ट करना छोड़ देंगे। फड़फड़ा जाएंगे सारी दुनिया वाले, वो सड़क पर चल नहीं सकते, आसमान में उड़ नहीं सकते बगैर इनके पेट्रोल दिए, फड़फड़ा जाएंगे। एक बार में मानी जाएगी जो कहा जाएगा, लेकिन नहीं कहते, नहीं कहते। हर तरफ टेररिस्ट कहा जा रहा है, सुन रहे हैं बैठ के, कोई डिमांड नहीं करते एक होके, कोई डिमांड नहीं करते कि हमारे साथ ये होना चाहिए और हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका जितनी दादागिरी करना चाहता है करता है, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत होने के बाद, हमारे पास इतनी कीमती चीज़ पेट्रोलियम होने के बाद भी कोई परवाह नहीं है कि हम अपने दूसरे भाइयों की मदद करें, दूसरे भाइयों को देखें कहाँ पर किस जगह पर जुल्म हो रहा है। अफगानिस्तान हो चाहे पैलेस्टाइन हो, मुसलमानों पर जो भी जुल्म हो रहा है उसके लिए कोई एक नहीं होता। अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बनी है। 22 कंट्रीज हैं जो उसकी मेंबर्स हैं। वो बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, इंटरनेशनल जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, स्पेशली UAE। वो मल्टीनेशनल कंपनीज को बहुत कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में इंपोर्ट करता है। अगर ये अरब लीग भी एक होकर कहे कि हम आपके सामान नहीं लेंगे, नहीं इंपोर्ट करेंगे, अगर हमारी फला फला शराइत नहीं पूरी होती, तो उनकी इकॉनमी चरमरा जाएगी और जो कहा जाएगा वो माना जाएगा। लेकिन परवाह किसको है? परवाह किसको है? सबको दौलत चाहिए, दरहमो दिनार चाहिए, बस चंद कौड़ी असल में उनको मिल रही है और वो मसनदों पर आराम फरमा रहे हैं, और असल में उनके एम्प्लॉयज भी सब वही हैं, वहीं से वेस्ट से आते हैं, वही देखभाल कर रहे हैं, इनको बस चंद कौड़ी पहुंचा दे रहे हैं और ये आराम कर रहे हैं। ये है हमारा तर्ज अमल। और आज अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर कहीं भी कोई भी मुसलमान को कत्ल कर देता है, फिर कह देता है टेररिस्ट था, और कोई मुसलमान दूसरा खड़ा नहीं होता। मस्कनत मुसल्लत कर दी गई, कम हिम्मती, खौफ, कोई दूसरा नहीं खड़ा होता। बुश ने बात ही ऐसी कह दी है।
आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं। अब सब डर गए कि अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो हम भी टेररिस्ट कहलाएंगे। सब चुप है, देख रहे हैं। कभी आपस में ही लड़ जाते हैं, गल्फ वॉर, और कभी दूसरे लोग अटैक करते हैं। 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक हुआ, 2003 में इराक पर अटैक हुआ। मुसलमानों को कोई परवाह नहीं है अपने दूसरे भाइयों की, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 61। उन पर जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। तो ये तो बनी इस्राइल के लिए कहा गया था, लेकिन हम भी तो उन्हीं हालात से दो चार हो रहे हैं। कितनी जिल्लत का सामना है, अल्लाह ने कितने फजल हमको अभी भी दे छोड़े, कर छोड़े, लेकिन हम उनका कुछ भी फायदा नहीं उठा रहे हैं, हर तरफ पिटे जा रहे हैं। हो सकता है ये सारे दर्द आप लोग ना महसूस करें, क्योंकि ना अखबार पढ़ती हैं ख़वातीन और ना तारीख़ की किताबें उठाती हैं, लेकिन हम इनफरादी सतह पर तो ज़िल्लत और रुसवाई महसूस कर सकते हैं। ये तो था इंटरनेशनल लेवल पर खिज़्युन फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में उन्हें जलील और ख़ार कर दिया जाए। वजह अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, कि किताब के बाज़ हिस्से को मानते हो, बाज़ का इनकार करते हो। तो ये दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह जलील और ख़ार किया गया, इज्तिमाई सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और इनफरादी सतह पर भी कोई खुशहाली नहीं है किसी घर में। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, शौहर बीवी से राजी नहीं है, माँ बेटे से खुश नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ा जा रहा है। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर जगह बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, कई नफ्सियाती बीमारियां हैं, मेंटल डिप्रेशन और इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, जिसके लिए हम 20-20, 40-40 mg की दवा खा के भी नहीं सो पा रहे हैं। कहीं किसी की बेटी का निकाह नहीं हो रहा है, कहीं कोई मुकदमेबाजियों में फंसा हुआ अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, तो कहीं कोई सूदी कर्जे में फंसकर दब कर खुदकुशी कर रहा है, तो कोई भूख से मर रहा है। हर तरफ मुसीबत, परेशानियां, जिल्लत, रुसवाई। लेकिन जब ये बातें आप किसी से बताती हैं, हमारे फैमिली में ये है, तो फ़ौरन लोग एक सलाह देते हैं ना, असल में आपके घर में कुछ है, किसी ने कुछ करा दिया है, और फला मौलाना के पास जाइए। बस इतना ही समझ में आता है हमको। असल वजह वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 67 में, नसुल्लाह फनसियहुम, कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको भुला दिया। अब हम जितने हज चाहे कर लें, जितने उम्रे चाहे कर लें, खाने काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ कर, जबले रहमत पर चढ़कर या रब्बी पुकारते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसे की पुकार क्यों सुने? अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि तुम किताब के बाज़ हिस्से पर अमल करते हो और बाज़ का इनकार कर देते हो। अल्लाह ऐसे की दुआ क्यों सुने? उन्हीं बीमारियों से, उन्हीं परेशानियों से, सबसे हम सबको इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी सतह पर हर तरह से वो दिन देखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 26 में, फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयाति दुनिया, फिर हमने दुनिया में उनको ज़िल्लत और रुसवाई का मज़ा चखा दिया। वला अज़ाबुल आख़िरति अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लो कानू यालमून, काश कि ये जानते होते, काश ये जान जाते। ये तो इस दुनिया का अज़ाब था, ये तो इस दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई थी, मामूली सी, ये अज़ाब नहीं था।
अज़ाब तो आखिरत में है और वो तो बहुत बड़ा है। और वो किस तरह से मिलने वाला है? फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, क्या नबी कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी इबादत करूं। वो उमिरतु लिअन अकूना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले मुसलमानों में से बनूं। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, आप कह दीजिए कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अज़ाब का खौफ है। और आप कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूंगा। फ़अबुदु मा शि'तुम मिन दूनी, और तुम उसके सिवा जिसकी चाहे बंदगी करो। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, कि आप कह दीजिए कि दिवालिये तो वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने अहलो अयाल को रोज़े क़ियामत खसारे में, नुकसान में डाल दिया। अल्लाह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, सुन लो यही सबसे बड़ा खसारा है और खुला हुआ खसारा है। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, उनके ऊपर से आग का साया होगा और उनके पैर के नीचे आग होगी। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह, अल्लाह ताला इसी से अपने बंदे को डराता है। या इबादी फत्तक़ून, है मेरे बंदो बच जाओ, तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ने वाज़े कर दिया है कि दीन को खालिस करके और मुकम्मल इताअत करना होगा। अगर नहीं किया, मिलावट के साथ किया, 50-50%, 40-60%, 20-80% नहीं चलेगा। क्या कहा? आग का साया ऊपर से भी होगा, नीचे से भी आग के ओढ़ने, आग के बिछौने में डाला जाएगा। ज़्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं, अभी चंद माह पहले ही आप लोगों ने जन्नत के इनामात और जहन्नम के अज़ाब मौजू पर जहन्नम के तमाम अज़ाब के बारे में तफसील से सुना है। वहाँ किस किस तरह का अज़ाब होगा। जब भूख लगेगी तो ज़क़ूम का दरख्त खाने के लिए दिया जाएगा, कांटेदार झाड़ी खाने को दी जाएगी, और जब प्यास लगेगी तो क्या दिया जाएगा? मोल। मोल क्या है? पिघले हुए मेटल, तांबे की का खौलता हुआ फ्लूइड है। और जब उसको दिया जाएगा और जहन्नमी उसे पिएगा तो उसकी आंतें गल कर दुबर के रास्ते से निकल जाएंगी। इस तरह से वहां पर अज़ाब होगा। ये हमारी नज़ाकत, और यहाँ पे हम किचन में ज़रा सा जल जाते हैं, इतना वावेला मचाते हैं, इतने दिन खाना बनाना छोड़ देते हैं, उस अज़ाब को सहन करने के लिए तैयार हैं क्या? तैयार हैं? हमें गौर करना चाहिए कि हम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। कई बार हम करते हैं आबा व अजदाद की पैरवी में। तो क्या हमने कुरान मजीद की याद नहीं पढ़ी? सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 21, अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है उस चीज़ की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है, क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, तो कहते हैं नहीं, हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। अवलौ काना शैतानु यदउहुम इला अज़ाबिस सईर, चाहे शैतान उनको जहन्नम की आग की तरफ बुला रहा हो तो भी अल्लाह ताला सवाल खड़ा कर रहा है कि आबा व अजदाद की पैरवी में तुम भी तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़ को करोगे, बाज़ हिस्से को मानोगे, बाज़ को नहीं मानोगे, क्योंकि आबा व अजदाद ऐसा ही करते थे। तो चाहे शैतान उनको आग की तरफ बुला रहा हो, गड्ढे की तरफ, तो तुम भी चले जाओगे। तो हम आबा व अजदाद की पैरवी में भी वो हरकत ना करें, कभी माल और औलाद के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में कि उनके माल और औलाद
अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी काम ना आए। वउलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वो जहन्नम का ईंधन बन कर रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि माल और औलाद से चाहे जितनी मोहब्बत कर लो, अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें छुड़ाने वाली नहीं है। तुम बात चीज़ को मानो, बात को ना मानो, बिरादरीवाद को मत छोड़ो, और औलाद की मोहब्बत में खूब नाइंसाफियाँ करो, गलत गवाहियाँ दो, मत मानो। तो सुन लो कि तुम माल पर जो अकड़ते हो ये, और ये औलाद की वजह से जो गुनाह करते हो, वो अल्लाह के अज़ाब से छुड़ाने वाली नहीं है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हम इस्लाम को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे लिए नेमत बताया है, नेमत, और हम उस नेमत को नहीं पहचान पाए। हमारी नज़रों में तो नेमत दौलत है, दौलत, वो सोने के कंगन, वो चांदी की पायल, वो सजा सजाया घर, वही सब नेमतों का तसव्वुरात हैं। हम इस्लाम की नेमत को ना समझ पाए, तभी तो सोचा जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है मान लेते हैं, जो चीज़ नहीं हो रही है हमसे छोड़ देते हैं। हम समझ ही नहीं पाए उसकी पूरी की पूरी तालीम नेमत है। यही काम यहूद ने किया था ना, तो उनको अल्लाह ने क्या मिसाल दी? सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5 में, मथलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। मिसाल उन लोगों की जो हामिले तौरात बनाए गए थे, फिर उन्होंने उसको नहीं उठाया, उस गधे की सी है जो बहुत सारी किताबों का बोझ लादे हुए हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जिनको हमने तौरात दी, लेकिन वो तौरात की मुकम्मल पैरवी ना कर पाए, उसको नहीं उठा पाए, उस गधे जैसी है जो किताब का बोझ लदने के बाद कोई इंटेलिजेंट थोड़ी हो जाएगा, उससे फ़ायदा थोड़ी उठा लेगा। गधे से मिसाल दी पूरी किताब पे अमल ना करने वाले को। और हमारी मिसाल कुछ अच्छी है क्या ज़्यादा? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 175-176 में कि और उस शख्स का वाक़या बयान करिए, उस शख्स की मिसाल बयान करिए जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आयत का इल्म दिया था, लेकिन वो उसकी पैरवी से निकल भागा, तो फिर शैतान उसके पीछे लग गया और उसे गुमराह करके छोड़ दिया। और वो तो हो रहा ज़मीन, अगर हम चाहते तो उसको इन्हीं आयात के ज़रिए से बुलंदी अता फरमाते, मगर वो तो हो रहा ज़मीन का और पीछे लग कर रह गया अपनी ख्वाहिश नफ्स के। उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जिस पर हमला करो तो भी ज़बान लटकाए हाँपे, और अगर छोड़ दो तो भी हाँपे, तो भी ज़बान लटकाए। ये मिसाल उन लोगों की है जो अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको किताब दी हो, जिसको कुरान दिया हो, उसके बाद भी वो उसकी पैरवी से मुंह चुराए, तो उसकी मिसाल कुत्ते से दी गई, कुत्ते से। और हम ज़रा इस आईने में देख लें अपने आप को, कहीं हम तो इस तरह के नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं पर, ज़रा हम अपने आप को देख लें। कितनी तकलीफ़ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमको नेमतें दी, समाअत और बसारत दिया, मगर हमने क्या किया? उसका इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 179 में, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल दिमाग हैं पर समझते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और उनकी आंखें हैं पर देखते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और उनके कान हैं पर सुनते नहीं हैं। दालिका कल अनआम, वो चौपाए हैं, चौपाए। बल हुम अदल, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह। इंसान
और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगरचे वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, होश में ना गुजारे, अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल ना करे, तो वो चौपाया जैसा हो जाता है। कभी गधे से मिसाल दी जाती है, कभी कुत्ते से, कभी चौपाए से। और अगर हमको कोई कह दे जानवर, तो कितना बुरा लग जाएगा। और हमारा रब बारी ताला हमको ये मिसालें दे रहा है और हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, उस आईने में देख ही नहीं पा रहे। ये सारी जिल्लत और रुसवाई दुनिया से लेके आखिरत तक की सिर्फ इसलिए कि हम इस्लाम को पूरा पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। गोया हम किसी दर्जे के शक में पड़े हुए हैं। हमने पूरी तरह से ईमान नहीं रखा, इस्लाम को नहीं पहचाना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस्लाम की नेमत को समझ पाएं और उस पर मुकम्मल अमल करें। बस इसके साथ ही कुरान मजीद के एक आयत के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे, जो आयत आज के लिए मौजू है। सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 208। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान के दावेदारों, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह खैरा। मिसेस अस्मा शम्स साहिबा, राह मुश्किल है तो क्या है मुसलमान, उससे बढ़कर है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और फलाह दारैन से नवाजे, आमीन। हमारी जूनियर फेलोशिप क्लासेस कंडक्ट होने जा रही हैं इस साल की। पिछले साल IRO ने जूनियर फेलोशिप क्लासेस कंडक्ट कराई थी। उसके बारे में हम आपको बता दें कि इस क्लासेस को कंडक्ट कराने का मकसद है कि जो भी ख़वातीन और लड़कियां आना चाहें उसमें ज्वाइन करें और उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस्लाम सिखाया जाए, उनको इस्लामी तालीम से वाकिफ़ कराया जाए और उन्हें दाई बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो ये जान सके कि किस तरह मुआशरे में दावत इस्लाह का काम करना है। तो इसके लिए 15 साल से ऊपर की जो भी लड़कियां या औरतें जो भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकती हैं। पिछले साल जो हमारा जूनियर फेलोशिप क्लासेस कंडक्ट कराई गई थी, उसकी लड़कियां इंशाअल्लाह इस बार जनवरी में सीनियर फेलोशिप ग्रुप को ज्वाइन करेंगी। इस बार के जूनियर फेलोशिप क्लासेस का फॉर्म आपको काउंटर पे बाहर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकती हैं। 7 जनवरी से इंशाअल्लाह जूनियर फेलोशिप क्लासेस शुरू हो जाएंगी और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 24 दिसंबर है, यानी 24 दिसंबर 2011 को आखिरी डेट है फॉर्म को जमा करने की। तो जिसको भी जूनियर फेलोशिप क्लासेस का फॉर्म चाहिए वो बाहर काउंटर से फॉर्म ले सकती हैं और इंशाअल्लाह 7 जनवरी से 7 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो भी दीन को सीखना चाहें और ज़रूर आइए हमारे साथ जुड़िए और उसे ज्वाइन करिए और जानिए कि हम भी किस तरह मुआशरे में अपना रोल प्ले करें, किस तरह दावत व तबलीग का काम करें, किस तरह दावत व इस्लाह को लोगों के सामने पेश करें। तो आइए और हमें ज्वाइन करिए। आखिरी में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जिसने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, हमारे लिए आसान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब ख़वातीन का कि आप सब इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आईं, और मिसेस अस्मा शम्स साहिबा का आज हमने बहुत कुछ जाना अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी वॉलंटियर्स का कि उन्होंने बहुत मेहनत किया, बिना किसी उजरत के इस प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट कराने में अपनी जिद्दोजहद लगाई। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आखिरी में जनाब खलीक अहमद साहब का कि उन्होंने ये रंगोली गेस्ट हाउस हमें इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए दिया कि हम आसानी से
इस प्रोग्राम को यहाँ पर चला सकें। और आखिरी में फिर से बहुत बहुत शुक्रिया है आप सबका। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर से नवाजे। और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।